हड़ताल का फिटे मुंह सरकार का, तीसरा दिन हड़ताल का फिटे मुंह सरकार का। भाग में हो विलय हमारा, एक ही मांग एक ही नारा। भाग में हो विलय हमारा, एक ही मांग, एक ही नारा। भाग में हो विलय हमारा। वंदे मातरम, मातरम मातरम वंदे मातरम, मातरम मातरम वंदे मातरम, मातरम मातरम। एक ही मांग, एक ही नारा। भाग में हो विलय हमारा, एक ही मांग, एक ही नारा। भाग में हो विलय हमारा। भारत माता की जय। जो आप सबने अपना कीमती समय दिया, और बड़ी हैरानी की बात है कि लगभग आज 20 दिन इस स्ट्राइक को हो गए हैं और प्रदेश सरकार के माननीय मुखिया श्रीमान सुक्खू जी और पंचायती राज मंत्री किसी भी प्रकार का निर्णय नहीं ले रहे हैं। पूरे प्रदेश में पंचायती राज कार्य जो ठप के ठप पड़े हुए हैं, पंचायतें जो वो शून्य गति से काम कर रही है। सबसे बड़ा कारण ये है कि प्रदेश को चलाने में जो रीढ़ की हड्डी जिला परिषद के कर्मचारी थे, जो आज आंदोलनों में बैठे हुए हैं। मेरा माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान सुक्खू जी से निवेदन है, कृपया करके इन कर्मचारियों की रूपरेखा तैयार करें और इनका जो एक मुख्य जो मांग जो है उस मांग को स्वीकार करते हुए जो इन्होंने डिपार्टमेंट में जो विलय करें। और बड़ी हैरानी होती है कि जब ये कर्मचारी अपना राइट मांगने के लिए चाहे पूर्व की सरकारों में आगे आए हों, चाहे वर्तमान की सरकार में जब आगे आए हैं, तो पूरे प्रदेश की सरकार चुप की चुप बैठी हुई है। मेरा सुक्खू जी से निवेदन है, यदि आप कुछ उचित कार्य, कुछ उचित कदम नहीं उठा सकते तो कृपया करके इन कर्मचारियों की रूपरेखा को तो देख ले। हमारे कर्मचारी, आज जिला परिषद के कर्मचारी सभी स्ट्राइक में होने के कारण पंचायतों में किसी भी प्रकार का कार्य नहीं हो रहा है। पंचायती राज विकास कार्य शून्य गति से चले हुए हैं। किसी का जन्म प्रमाण पत्र, मरण प्रमाण पत्र, अनेकों कार्य ऐसे हैं जो शून्य गति से रुके हुए हैं। और जहां पे विकास की बात सरकार करती है, आपदा हुई, आपदा का बहाना सरकार रो रही है। मैं पूछना चाहता हूं सरकार से, माननीय मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहता हूं, आप बोल रहे कि पंचायतों में जो विकास किया जाएगा, आपदा के तौर पर ये कर्मचारी बैठ गए हैं। काम तो तब होगा जब आप इनको जो वो इनके राइट को जो प्रदान करोगे। अभी किसी भी प्रकार का विकास जो ग्रामीण स्तर पे नहीं हो रहा है। लगातार जिला परिषद कर्मचारी ना होने के कारण जिला परिषद सदस्य को जो वो कहीं ना कहीं किसी तरीके से फोन के माध्यम से हमें जो वो तंग किया जा रहा है कि ये काम नहीं हो रहे, वो काम नहीं हो रहे, कृपया करके इनकी रूपरेखा को तैयार करें। मेरा आपसे निवेदन है, मुखिया से निवेदन है, कृपया करके इनकी मांग को स्वीकार करें और इन्हें विभाग में जो वो विलय करने की कृपा करें। साथ में 2 दिन पहले माननीय पूर्व के मुख्यमंत्री भी हमारे लाहौल स्पीति केलोंग वैली में गए थे। वहां पर भी उन्होंने अपनी बात वहां पर रखी, देरी से रखी, लेकिन उनसे भी निवेदन है, विपक्ष के होने के नाते आप इस काम को करवाने की कृपा करें। साधारण शब्दों में कहूं तो वादा किया तो निभाना पड़ेगा। और सरकार ने ये वादा किया था कि जैसे ही हम सरकार में आएंगे, कांग्रेस पार्टी ने वादा किया था जैसे सरकार में हम आएंगे तो फर्स्ट कैबिनेट में हम अप्रूवल देकर जो वो जिला परिषद के कर्मचारियों को मांग को स्वीकार करेंगे। पहली कैबिनेट की बात छोड़ो, आज साल होने को है अगले महीने, लेकिन 1 साल में जो इसकी समस्या का समाधान नहीं हुआ है, इसके चलते हुए आपने जो अपनी बात यहाँ पे रखी है, जो आप अपनी तरफ से जो प्रश्न कर रहे हैं, और ये जायज है। यदि सरकार नहीं मानती तो कहीं ना कहीं विकास जो वो ठप रहेगा और ये आंदोलन उसी प्रकार चलता रहेगा और आगे हो सकता है इससे ज्यादा अग्रेसिव होकर ये आंदोलन हो। ठीक है, बाजार से घर चले जाना कितनी देर बाद जारी थे।
आज नाहन ब्लॉक की हमारी पंचायती राज यूनियन संघ के समस्त प्रधानगण उपायुक्त कार्यालय में मौजूद हैं, क्योंकि लगातार 20-22 दिन से जो है हमारे जिला परिषद कर्मचारी के, चाहे वो हमारे पंचायत के सचिव हैं, तकनीकी सहायक हैं या फिर हमारे कनिष्ठ अभियंता है, सभी लोग लगातार अपनी कुछ मांगों को लेकर के बीडीओ ऑफिस में हड़ताल पर बैठे हुए हैं। और पंचायतें जो कि ग्रामीण विकास का, हिमाचल के और समस्त देश के विकास का आधार है, वो ग्राम पंचायतें ही होती हैं, क्योंकि हर गरीब आदमी का जो काम है ग्राम पंचायत लेवल पे ही होता है। और ग्राम पंचायत में मुख्यतः ग्राम पंचायत प्रधान और ग्राम सचिव ही दो ऐसी कड़ियां हैं जो मिल करके ग्राम पंचायत को आगे चलाती है। लेकिन ऐसा लगता है कि 20-22 दिन से समस्त हिमाचल प्रदेश की पंचायतें जो है पूरी तरह से ठप हो चुकी है। जहां एक तरफ विकासात्मक कार्य रुक गए हैं, वहीं आमतौर पे हर व्यक्ति को, हर युवा को आज के दौर में अपना इनकम सर्टिफिकेट हर जगह लगाने को पड़ता है। तो वो जो सर्टिफिकेट होता है उसमें पंचायत और सचिव के संयुक्त रूप में हस्ताक्षर होते हैं। इस तरह से युवा लोग हमारे सफर हो रहे हैं और मनरेगा के जितने भी हमारे कर्मचारी थे, हमारे मनरेगा मजदूर थे, उनकी जो मनरेगा की मजदूरी है वो अभी तक उनको नहीं मिल रही है। त्योहार और नवरात्रे अभी सर पे चढ़ रहे हैं, तो गरीब आदमी पूरी तरह से मुसीबत में आ चुका है। पंचायतें ध्वस्त हो चुकी हैं, विकास ठप हो चुका है और जिन पंचायतों ने अपना विकास कार्यों के लिए सीमेंट लिया हुआ था, वो सीमेंट पूर्णतः खराब हो चुका है और उसकी जो रिकवरी है आने वाले टाइम में एक तरह से ग्राम पंचायत प्रधानों को ही पड़ने वाली है। रिकवरी ना भी दे तो भी वो जो उसकी अदायगी है पंचायत प्रधानों को ही करनी पड़ेगी। और दूसरी तरफ जहां सरकार पंचायत चौकीदारों और सिलाई अध्यापिकाओं को ग्राम पंचायत का चार्ज देने की बात कर रही है। हाँ, चार्ज देना चाहिए, अगर जरूरत हो देना चाहिए, लेकिन मेरा सरकार से कहना है कि एक निपुण और प्रशिक्षण व्यक्ति को ही, पूरी तरह से जो प्रशिक्षित है अपने काम में, वो ऐसे व्यक्ति को ही पंचायत में कार्य के लिए भेजना चाहिए। आज का दौर पूरी तरह से डिजिटलाइजेशन का दौर है और सभी काम कंप्यूटर में पेमेंट जो है पीएफएमएस के माध्यम से हो रही है। और मैं ये भी कहना चाहूं कि जहां 20-25 सालों से काम कर रहे हमारे पुराने सचिव लोग हैं, उनको भी ऐसा काम करने में पंचायतों में दिक्कतें आ रही हैं। तो किस तरह से 3 दिन का जो प्रशिक्षण लेकर के चौकीदार और हमारी सिलाई अध्यापिका है वो पंचायत को संभाल सकती है? ये सरासर जो है पंचायतों के साथ, पंचायत प्रधानों के साथ और आम जनता के साथ एक धोखे का काम हो रहा है। क्योंकि हमारी डिमांड ये है कि जो हमारे सचिव, कनिष्ठ अभियंता और तकनीकी सहायक स्ट्राइक पे बैठे हुए हैं, उनकी जो जायज मांगे हैं वो सरकार जरूर सुने। हम मानते हैं कि इस तरह आपदा का समय है और सरकार आर्थिक रूप से जूझ रही है, कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से सरकार को दिक्कतें आ रही है। लेकिन जो उनकी एक जायज मांग है जिला परिषद कर्मचारियों की, कि अन्य कर्मचारियों की तरह जो पंचायती राज के सचिव हैं या जेईज हैं, उनको भी जो है पंचायती राज में विलय किया जाए, तो ये एक छोटा सा काम है, सरकार के लिए बहुत बड़ी समस्या नहीं। हाँ, सरकार घोषणा ही कर दे कि आपको आने वाले समय में मार्च में या नए बजट स्तर में आपको विलय किया जाएगा, तो पंचायतें और ये जो कर्मचारी हैं दोबारा से अपने काम पे लौट आएंगी और पंचायतों का जो नुकसान है उसकी भरपाई जल्दी हो पाएगी। जी, हमारे पंचायत को बंद हुए 20-21 दिन हो गए हैं और पंचायत में हमें बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। मैं सरकार से निवेदन करूंगी कि जो हमारे जिला परिषद कर्मचारी हड़ताल पे बैठे हैं, हमारे टेक्नीशियन हड़ताल पे बैठे हैं, जल्द से जल्द उनकी समस्याओं को वो सुने और उनको हल करने में मदद करें, ताकि हमारे जो गांव के अपेंडिंग काम पड़े हुए हैं उनको हम सुचारू रूप से चला पाएं। जो लोगों को लाभ मिलना चाहिए था, लोगों के इस वजह से काफी कागज, जैसे मेरे मुख्यमंत्री कन्यादान योजना एक बीपीएल परिवार को मिलना था, बहुत गरीब आदमी है, शायद उसको नहीं मिल पा रहा है। वहां पे सचिव महोदय के साइन होने हैं और वो साइन ना होने की वजह से शायद उसको उसका लाभ ना मिल पाए और आगे उसकी डेट निकल जाएगी। तो मैं सरकार से ये निवेदन करूंगी कि वो जल्दी से जल्दी इनकी समस्याओं को हल करे और ताकि हम सुचारू रूप से अपनी पंचायतों को चला पाए। अब हमारे यहाँ 22-23 दिन हो गए हैं इनकी हड़ताल के लिए, कर्मचारी, कनिष्ठ अभियंता और सचिव, टीए, और हम सभी प्रधान मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करेंगे कि इनकी समस्या जल्दी जल्दी सुने, क्योंकि पंचायत प्रधान और सेक्रेटरी एक रीढ़ की हड्डी होती है जो ग्रामीण स्तर पर अपना काम करती है। यदि सिलाई टीचर या चौकीदारों को इन्होंने पावरें दे दी तो ये सर्टिफिकेट तो दे देंगे, पर फाइनेंशियल जो है वो समस्या ज्यों की त्यों ही बनी रहेगी। मेरा मुख्यमंत्री से विनम्र निवेदन है कि वो हमारी समस्या को ध्यान में रखते हुए इन कर्मचारियों की समस्या सुने और इनको बहाल करें।
धन्यवाद। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।